यहाँ पर विद्या कह रहे थोड़ी देर में हम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बहन के साथ भी रविशपाल सिंह ने बातचीत की थी, वो भी मुझे चलानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक प्रतिक्रिया विद्या इस पूरे मामले को लेकर कि क्या जो आप कह रही थी कि एनआईए इस मामले को लेकर अभी तक चुप है। आमतौर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है कि इसको लेकर वो क्या करने जा रहे हैं, तो क्या कोई प्रतिक्रिया अब तक एनआईए की तरफ से इस पूरे मामले पर आई है? जी देखिए अभी भी प्रोसीजर चल रहा है। अंदर में सारे जो लोग हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से लेकर पुरोहित से लेकर सब लोग अभी भी अंदर हैं। प्रोसीजर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इसी वजह से सारे वकील भी अभी अंदर हैं। लेकिन साहिल, मैं बस एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि इस अगर मामले में अगर आप देखें, जब 7/11 ट्रेन ब्लास्ट का जब मामला आया था तो सबसे पहला रिएक्शन जो सरकार का था वो ये नहीं था कि हम इस आदेश का स्वागत करते हैं। ये टर्म्स जो यूज़ कर रही है, ये जैसे एकनाथ शिंदे जी ने आपसे जब बात करते समय कहा, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये सरकार शायद इससे सहमत होगी। और यही वजह है कि विक्टिम्स जो हैं बार बार कह रहे हैं कि वो चैलेंज जरूर करेंगे, लेकिन वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि क्या सरकार करती है कि नहीं, और वो स्पीड जिस तरीके से दिखाया गया था पहले, क्या वो एक बार फिर से देखने को मिलता है कि नहीं। रोहिणी सलियन इस मामले की जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, उनकी प्रतिक्रिया का भी मुझे इंतजार है, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका इस पूरे मामले को लेकर कुछ अलग दावा था। लेकिन थोड़ी देर पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बहन से रविशपाल सिंह ने बात की है, हमारे भोपाल के संवाददाता है, और किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पिछले 17 साल गुजारे हैं उसको लेकर ब्यौरा भी उनकी बहन की तरफ से रखा गया। जरा सुन लेते हैं कि वो बातचीत में उन्होंने क्या कहा है। कोर्ट के विषय में तो अपन ऐसा कुछ भी कोई भी आक्षेप लगाए, विरोधी आक्षेप लगाएंगे, हालांकि जी है ना, क्योंकि उनका तो काम ही है। जी कमलनाथ जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है उपमा जी कि ये अपीलेबल है और इस पे अपील करनी चाहिए। ये कमलनाथ जी ने कहा है अब भोपाल में आज। कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चिदम्बरम हो, और उनके अप्पू पप्पू जो हो, कोई भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब ईश्वर में आस्था रखते हैं और हमें पता है ईश्वर की दृष्टि में सही है और हम सच के साथ हैं। हमारी जीत हमेशा हो। आप हमेशा से साथ में रही हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के, और आपने बहुत करीब से देखा, आपकी बहन है वो, और जो उन्होंने शारीरिक कष्ट भोगे हैं, इसकी वजह से आप लोगों ने कई बार कहा कि प्रताड़ित उनको इतना किया गया कि आज वो चलने फिरने लायक भी नहीं रही है, बहुत दिक्कतें होती है, दवाइयां चल रही है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिदिन, और इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें दे दी हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है अपने पास। जी प्रतिदिन उनको तकलीफ होती है, और रीढ़ से लेकर के और हर शरीर के अंग में उनको तकलीफ है। तो आप क्या उनका ये जो समय बीता है जेल से लेकर के ये पूरी अस्पताल, दवाइयां, प्रताड़ना, अब क्या लगता है वो वापस तो आ नहीं पाएगा, तो आपको क्या कहना है इस पे? ये लोग जो आज डिसीजन का विरोध कर रहे हैं ना, आज का जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमारे हक में नहीं है। हम उसको नहीं मानते हुए आगे हमारे फैसले के लिए और इंसाफ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। ये कोर्ट का फैसले में गलतियां है कि ये फैसला जो है गलत है। जो सारे प्रूफ दिए गए हैं उसके प्रूफ को हटाते हुए जो तुमने फैसला किया, इस फैसले पे इंसाफ नहीं होता है। इसलिए हम आगे सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए दरवाजा खटखटाएंगे और हमको इंसाफ चाहिए। ये गलत किए हैं क्या कोर्ट ने? हेमंत करकरे साहब ने जितने को पकड़े थे वो सब गुनहगार है। अगर वो नहीं किया है तो कौन किया? उनको हाजिर कर पकड़ना था उनको, बमबला जो किया है। अब हम हाईकोर्ट से जो फैसला है, हम सुप्रीम कोर्ट जाए, इनको सजा मिलने होना था। हेमंत करकरे साहब ने पकड़े इनको, कोई दूसरा नहीं पकड़ा था इनको, और सबूत के तौर पे पकड़े। हम इसके लिए कोशिश करेंगे, अभी तक तो हमने कोशिश किया और आगे भी कोशिश करेंगे। इसको चैलेंज करेंगे, इस ऑर्डर चैलेंज करेंगे। पहला दुख हुआ था ये, जैसे ये अनाउंस किया, दुख हुआ क्या? जी जैसे अनाउंसमेंट हुआ हमें खबर लगी तो दुख तो हुआ, क्योंकि मालेगांव में बिक्कू चौक में बम ब्लास्ट हुआ है, हजारों लोगों ने देखा है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और 6 से 7 लोग जो है शहीद हुए हैं। ये तो पूरे मालेगांव के शहर इसके विटनेस है। हमारी अदालत से यही उम्मीद है कि इस फैसले के अंदर जो है असली मुजरिमों को जो है वो सजा दी जाए।
और असली मुजरिम वही हैं जिनको हेमंत करकरे जी ने जो है पकड़ा है और बहुत बारीक बीनी से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। यही वजह है कि उनकी मोहब्बत में मालेगांव के लोगों ने जो है यहाँ पर एक चौक का नाम हेमंत करकरे चौक रखा है। मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह के साथ भी हमारे पीयूष मिश्रा जो हमारे संवाददाता है उन्होंने बातचीत की, उनकी भी प्रतिक्रिया हमको दिखानी है। लेकिन जो पीड़ितों के परिजन हैं वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हेमंत करकरे ने जिनको गिरफ्तार किया था वही असली मुजरिम थे और मालेगांव में हेमंत करकरे को उस सड़क का नाम दिया गया है, हेमंत करकरे का नाम दिया गया उस सड़क को जहां पर यह ब्लास्ट किया गया था। मुस्तफा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इस पूरे मामले को अब मिला है और परिजन कह रहे हैं कि इसको लेकर अब सरकार को आने वाले अगली अदालत के पास जाना चाहिए, हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। कुल मिलाकर परिजन वहां पर जो थे, पीड़ित के परिजन वहां पर थे, उनकी प्रतिक्रियाएं जो हमने चलाई, क्या उनका कुल मिलाकर ये था? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो परिजन हैं जिनके लोग मरे हैं या फिर घायल हुए हैं इस केस में, वो इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। अब आज का जो फैसला आया है उसके बाद ये देखना होगा, डिटेल जजमेंट आने के बाद क्या इस कोर्ट को, हाई कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया जा सकता है। जिन प्रिमाइस पर ये केस पूरा आगे चलाया गया था और एनआईए जिस प्रोसिक्यूशन है, जिस तरीके से उन्होंने अपना ये केस रखा है, तो एनआईए एज अ प्रोसिक्यूशन और जो विक्टिम की फैमिली है वो लोग ये फैसला कर सकते हैं कि आगे अपील करना है या नहीं। जो वकील विक्टिम्स की तरफ से मौजूद थे, जो विक्टिम्स के रिश्तेदार है, उनका ये कहना है, इस वक्त की इनकी भावना है कि वो लोग आगे अपील करेंगे हाईकोर्ट में, इस केस में कन्विक्शन आए, इस तरह की मांग उनकी रहेगी। अब ये कितना स्टेप हो सकता है, किस बेसिस पे, आप कह सकते हैं प्रिमाइस पे किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि शुरुआत से ही जब से ये केस सामने आया है, एक तरह से पॉलिटिकली बहुत ज्यादा चर्चे में रहा। सैफरन टेरर इस वर्ड की वजह से ये केस जो है काफी चर्चे में रहा, एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर ये केस जो है काफी चर्चे में रहा। उसी चीज की रिएक्शन जो है आज वर्डिक्ट आने के बाद भी देखने को मिल रही है। जी साहब।